दोस्तों यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के अनुसार आशीष दे। दोस्तों आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना और एक लाइक तो आप जरूर करना, और मुझे पता है कि आप शेयर तो जरूर करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको यीशु के लहू की ताकत के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यीशु का लहू कोई आम नहीं है। यीशु के लहू में शिफा है, पापों की क्षमा है, नया जीवन है, परमेश्वर का नया वादा है, चंगाई है, शैतान के कामों का नाश है, मृत्यु पर विजय है, परमेश्वर से मिलने का रास्ता है, और सबसे बड़ी बात पूरी मानव जाति के पापों की माफी है। और ये लहू पाने के लिए हमें कोई कीमत नहीं देनी है, ये अनमोल है। इसको पाने के लिए सिर्फ आपने अपने पूरे मन से, पूरे आत्मा से और पूरे प्राण से विश्वास करना है कि ये लहू मेरे पापों के लिए परमेश्वर का दान है। आज मैं बाइबल में से आपको कुछ वचन बताऊंगा जो आपको यीशु के लहू की ताकत को साबित करेंगे और आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों पहला वचन है रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में घोषित हो जाए। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम पाप में थे, हमने कोई परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई पुण्य का काम नहीं किया था, हमने कोई धार्मिकता के काम नहीं किए थे, फिर भी जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्यों मरा? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम था। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर ईमान लाए, वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर दिखाने के लिए, अपनी भलाई को दिखाने के लिए इस तरीके से साबित किया, जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मारा गया। वो इसलिए मारा गया क्योंकि हमारे पापों को क्षमा किया जा सके। जब हम सारे के सारे पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आया, और यीशु धरती के ऊपर इसलिए आया क्योंकि उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में पापों की माफी है। उसका लहू बहाया जाना बहुत जरूरी था। जो पाप हमारे खून में था उस लहू की माफी के लिए, उस लहू के पाप की माफी के लिए, उसकी सफाई के लिए प्रभु यीशु मसीह का पाक और पवित्र लहू बहाया जाना जरूरी था। इसीलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाते हुए हम सबको अपने पास बुलाने के लिए, हमारे से अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए, कि उसने अपने आप को देह में धारण करके हम सब के लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर का दान है जो बलिदान हुआ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमने उसके लिए कोई कीमत नहीं अदा करी, उसके लिए हमने कोई हीरे जवाहरात डायमंड कुछ भी नहीं दिया, उसके लिए हमने अपनी नींद खराब नहीं करी, उसके लिए हमने अपनी मस्ती को खराब नहीं किया। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमने मन से विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपकी रक्षा करे। दूसरा वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 28 वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो वचन कहता है, जब यीशु मसीह धरती के ऊपर आया और उसने अपना लहू बहाया, किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, और वो अपने आप को बलिदान कर गया। मेरे प्रियो जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आया तो उसने हमारे लिए अपने आप को पापी बना लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर खुद पापी बन गया, और हमारे पापों को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जो पाप उसने हमारे अपने ऊपर लिए थे उन पापों का भी उसने नाश कर दिया। हालेलुया। लेकिन
जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया तब यीशु मसीह क्या हुआ, मुर्दों में से जिंदा हो गया, क्योंकि उस समय पर न्याय हुआ, उस समय पर देखा गया, परखा गया कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया था क्या नहीं किया था। लेकिन जब से यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से लेकर और जब तक वो क्रूस पर नहीं मारा गया उस समय तक प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया था। लेकिन जब ये बात देखी गई, ध्यान में लाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया है और इसके ऊपर तो मृत्यु का कोई बंधन है ही नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी ही तो मृत्यु है, जो कोई पाप करता है मृत्यु उसकी होती है। लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया था। जब कोई साबित नहीं कर पाया कि यीशु ने कोई पाप किया है तब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। मृत्यु का अधिकार उसके ऊपर नहीं रहा, मृत्यु का डंक नहीं रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए बहाया गया था वो तभी बहाया गया था जब हम पापी थे। अब जब दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा धरती के ऊपर तो वो राजा बन के आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा, वो उद्धार करने के लिए आएगा। जब वो दूसरी बार आएगा तो उसके अंदर कोई पाप नहीं दिखाई देगा और ना ही वो किसी का पाप लेगा, क्योंकि बलिदान एक बार कर दिया गया है, उसके बाद कोई भी पापों का बलिदान बाकी नहीं बचता है। इसलिए अभी अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन कर कर अपने पापों का पश्चाताप करो और तौबा करो कि परमेश्वर दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, अपने पापों से तौबा कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पापों से छुड़ाएगा और तुम्हें दूसरी बार जब आएगा तो तुम्हें साथ लेके जाएगा। इसलिए यीशु का लहू आपको आशीष दे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप सब शुद्ध हो जाओ। तीसरा वचन रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने एक ठहरा दिया यीशु मसीह को कि जो कोई तेरे लहू पर विश्वास करेगा तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु धर्मी है, यीशु के अंदर धार्मिकता है और जो यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर भी परमेश्वर की धार्मिकता आ जाती है, उसके अंदर भी यीशु की धार्मिकता आ जाती है। और जो कोई धार्मिक होता है परमेश्वर का दंड, उसका न्याय उसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए वचन कहता है जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे हैं। दुनिया का कोई भी इंसान जो कहता है कि हाँ मैं बचाया गया हूँ, वो अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने पुण्य कामों से, अपने पैसे से, अपने ओहदे से कोई धर्मी नहीं ठहरता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू हर एक इंसान को धर्मी ठहराता है जो कोई उस पर विश्वास करता है। तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध, तो जो परमेश्वर का क्रोध और जो गुस्सा और जो न्याय का दिन है वो उस आदमी के लिए नहीं है जो यीशु मसीह के लहू में शुद्ध होकर और जो धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन यीशु का लहू आपको आशीषित करे, यीशु का लहू आपको चंगा करे। चौथा वचन इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। किसके अनुसार मिला है? परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया करी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा और यीशु का लहू बहाया गया। किस चीज के लिए? ताकि हम शिफा पाए, ताकि हम पापों से आजाद हो जाएं, ताकि हमारे अपराध क्षमा किए जाएं। इसलिए परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह के रूप में धरती के ऊपर अपने आप को प्रस्तुत किया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसके बाद जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, जिसने उसके लहू बहाए जाने पर विश्वास किया, जिसने भी यीशु के लहू पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। अर्थात सारे अपराधों की क्षमा उसके जीवन में आ गई है। ये क्यों आई है? क्योंकि परमेश्वर ने दया करी है और दया करने के द्वारा हमने यीशु पर विश्वास किया है और यीशु के विश्वास पर, यीशु के लहू के विश्वास के कारण आज हम धर्मी ठहराए गए हैं और हमारे पापों को क्षमा मिली है। वरना तो हमारे लिए कोई क्षमा नहीं थी, वरना तो आज भी हम पापी ही ठहरते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो और यीशु के लहू को अपने जीवन में लागू करो। हालेलुया। यीशु का लहू आपके जीवन में से सारे पापों को क्षमा करे। 5वां वचन पढ़ते हैं, 1 पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं।
उसी के मार खाने से मैं और आप चंगे हुए हैं। हालेलुया। लिखा मेरे प्रियो इस वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपनी देह पर लेकर हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, ताकि हम क्या करें, पाप से आजाद होकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बेटे को बलिदान किया। हालेलुया। एक बहुत ही गहरी बात है मेरे प्रियो, सीखने की बात है। परमेश्वर ने अपने एक बेटे को बलिदान किया और उसने करोड़ों अरबों बेटों को खरीद लिया। हालेलुया। यीशु के लहू के बलिदान से परमेश्वर ने लाखों करोड़ों बेटों को अपना इकलौता बना लिया। आज हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। इतने लोगों में से, इतने सारे पापियों में से एक बेटे का लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ने सभी को यीशु मसीह जैसा बना दिया। यीशु के सारे अधिकार उनको दे दिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और ये सब परमेश्वर ने इसलिए किया कि हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन बिताएं, हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता का, अच्छाई का, भलाई का जीवन जिए। और उसके मार खाने से, यीशु के मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए हैं, वरना हमारी कोई चंगाई नहीं थी। हालेलुया। यीशु का लहू आप सबको चंगा करे। छठा वचन, यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 53 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। इस वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ डिक्लेयर करता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो लहू है, उस लहू को शुद्ध करने के लिए तुम्हें यीशु का लहू पीना पड़ेगा। अगर तुम्हारी देह में जो पाप है और तुम्हारी देह में जो श्राप है, जो बीमारी है, उसकी चंगाई के लिए तुम्हें यीशु के शरीर का, उसकी देह का मांस खाना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे प्रियो, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमें कोई एक्चुअल में, कोई रियलिटी में कोई मांस और लहू खाने पीने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि ये मेरी देह है जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना मांस काट के नहीं दिया था। यीशु मसीह ने एक रोटी ली थी, अखमीरी रोटी ली थी, और उस रोटी को तोड़ा था और रोटी बांटी थी। जब यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा लहू है, इसको तुम पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है, इसको पियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून, अपना शरीर का कोई अंग काट कर खून निकाल कर उनको पीने के लिए नहीं दिया था। वहां पे उनको दाखरस दिया गया था जो बांटा गया था। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे ये एक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी याद में ऐसे ही करते रहना, तुम मेरी याद में मेरी देह को खाना, तुम मेरी याद में मेरे लहू को पीना, तुम मेरी याद में इस दिन को मनाते रहना, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे जीवन में आने वाले हर पाप को परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध कर सके। इसलिए जो कोई यीशु के लहू में से और जो कोई यीशु की देह में से नहीं खाता पीता, तो वो आज भी पापी है, आज भी उसके शरीर के अंदर पाप है, आज भी उसकी आत्मा पाप में है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवन की रोटी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, है ना, हमारे पूर्वजों को ऊपर से मन्ना बरसा के रोटी खिलाई थी, लेकिन वो रोटी खाते थे, खाने के बाद भी वो मर जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने दूसरी बार जीवन की रोटी धरती के ऊपर भेजी, और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। जो कोई उस रोटी को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो जीवन भर अनंत जीवन पाएगा और सदा सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को, जब इजरायली मिस्र में से निकल के आ रहे थे, उस समय पर चट्टान में से पानी पिलाया, और जो कोई भी पीता था, पीने के बाद उनकी प्यास बुझ जाती थी, दोबारा फिर प्यास लगती थी, लेकिन वो अनंत जीवन को नहीं पाए। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसका लहू पीने के लिए कहा, जो कोई यीशु का लहू पिएगा, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु जीवन का जल है और यीशु जीवन की रोटी है, जो कोई उसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और जो कोई उस पानी को पिएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा, जो कोई उस रोटी को खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु का लहू आप सबको आशीषित करे। 7वां वचन, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति और भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम
चंगे हो जाएं। हालेलुया। यशायाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इसका मतलब है कि यशायाह को पता था कि कोई आएगा और वो हमारे पापों के लिए घायल किया जाएगा, वो हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए उसको कुचला जाएगा और हमें शांति देने के लिए और हमारी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसको फोड़ा जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा, उसको गालियां दी जाएगी और उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे होंगे, वरना हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें भविष्यवक्ता यशायाह को पहले से ही परमेश्वर ने बता दी थी, दिखा दी थी कि एक निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह के नाम का तुम्हारे लिए धरती पर आएगा और वो आप सब के लिए अपनी देह को तोड़ेगा और अपने लहू को बहाएगा, और जो कुछ भी उसके ऊपर होगा वो सब का सब तुम सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लहू से ही हम चंगे होते हैं, उसके लहू बहाने से ही हमारे पाप क्षमा होते हैं। यीशु का लहू आप सबको आशीषित करे। अब पढ़ते हम 8वां वचन, योएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 21 वचन में लिखा है, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। हालेलुया। अब तक हमारा खून पवित्र नहीं था। जब तक हमारा लहू पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा शरीर भी पवित्र नहीं होगा, हमारी आत्मा भी पवित्र नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्राण जो होता है वो हमारे लहू में होता है। मेरे प्रियो, हमारा प्राण जो होता है वो हमारे लहू में, हमारे खून में होता है। अगर हमारा खून ही श्रापित है, खून ही पाप में है, खून में ही अशुद्धि है, तो हमारा प्राण भी निकल जाएगा, हमारा देह भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा शरीर भी चंगा नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया, जब तक परमेश्वर आपको पवित्र ना करे तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते। इसीलिए फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं यीशु मसीह को भेजकर उसके लहू को तुम्हारे लहू से बदल दूंगा। मतलब तुम्हारा अपवित्र लहू अशुद्ध है जो, उसको मैं खत्म कर दूंगा, उसके बदले तुम्हें एक नया लहू दूंगा जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। उस लहू के अंदर तुम्हारे प्राण होंगे और वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। तुम्हारी देह भी सुरक्षित होगी, तुम्हारा प्राण भी सुरक्षित होगा, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा देह भी सारी बीमारियों से आजाद होगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पूरे इज़राइल का, पूरे सिय्योन का रहने वाला है, उसकी रक्षा करने वाला है। हालेलुया। ये वचन आपको आशीषित करे। 9वां वचन, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, लेकिन अगर हम ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति में है तो हम एक दूसरे से सहभागी होंगे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक ज्योति है, एक लाइट है, एक रोशनी है, और अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम भी रोशनी में चल रहे हैं, हम भी लाइट में चल रहे हैं, अंधकार का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो हम एक दूसरे के क्या हुए? सहभागी हुए, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है और हम कहाँ पे चल रहे हैं? रोशनी में। और परमेश्वर क्या है? एक लाइट है, हम भी कहाँ पे चल रहे हैं? लाइट में चल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या हुए? एक दूसरे के सहभागी हुए, और उसका जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, उसके लहू से हम सब के पाप शुद्ध किए जा चुके हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर के सहभागी होकर उसके साथ चलेंगे, उसके रोशनी में चलेंगे, उसकी प्रकाश में चलेंगे, उसके ज्योति में चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तो उसका बेटे का जो लहू सब पापों के लिए माफ़ी है, वो लहू हमें वो शुद्ध करने के लिए परमेश्वर हमें देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, यीशु पर भरोसा करके, उसके बहाए गए लहू पर विश्वास करके हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। हमें सारे पापों से प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण से उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। उन्होंने मेमने के लहू और उसकी गवाही के शक्तिशाली वचन के द्वारा उस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की। ये विजयी हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से प्रेम नहीं किया और उससे चिपके नहीं रहे। तो दोस्तों, ये थे 10 वचन,
और इन 10 वचनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू की ताकत और सामर्थ और उसके बलिदान के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी सारी ताकत और सामर्थ के बारे में सीखा। इन 10 के 10 वचनों को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। ये तो थे 10 वचन, उसके बाद दूसरी वीडियो आएगी, उसमें 10 वचन और आएंगे। ये थी पहली वीडियो यीशु के लहू के बारे में। उसके बाद 2 वीडियो और आएंगी जिसके अंदर 10 वचन और आएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप चैनल से जुड़े रहिए और परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए और विश्वास करते रहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वचन से प्यार करते हैं, अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दूसरों को जरूर बांटेंगे। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और यीशु का लहू आपके और आपके परिवार के चारों तरफ बाड़ा बांध दे, जिससे आप बचाए जाओ, आप यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर आपको यीशु के लहू में धोकर शुद्ध करे। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। सबको जय मसीह की।